तो वापस आने में हम लोग सब सीख रहे हैं आज की डेट में। नया हेडिंग दे दो सभी बच्चे, नेट कॉमा फिल्टर। हेडिंग दे दीजिए सभी बच्चे NETS नेट्स कॉमा फिल्टर, नेट्स कॉमा फिल्टर, NETS नेट्स कॉमा फिल्टर, नेट्स कॉमा फिल्टर FILTERS, NETS नेट्स कॉमा फिल्टर्स। राइट, आइए हम डेफिनेशन की बात कर रहे हैं सभी से। तो डेफिनेशन की जब बात आपसे की जा रही है तो सीखते हैं हम लोग सभी कि डेफिनेशन को लिखेंगे किस तरह से। आ जाओ बच्चे लोगों, आज का दिन इंपॉर्टेंट माना जाएगा क्यों बहुत सारी प्रॉब्लम इसके अंदर मिलेंगी। तो सबसे पहले आता है हमारे पास में नेट्स एंड फिल्टर्स में सबसे पहले डेफिनेशन बनती है सीक्वेंस की, जो आप लोग पढ़कर आए हैं। ऐसा कोई भी फंक्शन जो नेचुरल नंबर से रियल नंबर पर बनता है, रियल नंबर को हमने क्या बोल दिया, ये किसी भी सेट पर बन रहा है उसे क्या बोल दिया हमने, x बोल दिया। दिस फंक्शन इज अ सीक्वेंस, अ फंक्शन f from n tends to x is said to be sequence। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सीक्वेंस। दूसरे नंबर का आ जाता है मेरे पास कन्वर्जेंट सीक्वेंस। इसके बारे में भी आपको कन्वर्जेंट सीक्वेंस के बारे में बता दिया गया था, तुरंत बोला गया इस जगह पर लेट x, t बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस एंड बॉक्स के अंदर xn वी अ सीक्वेंस लेट स्मॉल x बिलोंग करता है कैपिटल X में, then xn tend to x तो हमने xn में लिमिट लगाई होगी और वो क्या आ गया, x में आ गया। इसमें से पहले xn के बारे में जानकारी दी, सीक्वेंस है। स्मॉल x के बारे में जानकारी दी, क्या है, x में बिलोंग करता है। तुरंत यहां से बोलेंगे if given a NBD का कोई भी हम नाम ले लें यहां से, NBD S या NBD का नाम क्या ले लें, स्मॉल p ऑफ x सच दैट xn किस में बिलोंग करेगा, अपना p वाले सेट में। तुरंत बोलेंगे फॉर ऑल। तो मैंने साफ बोल दिया इस जगह पर कि मेरे पास में x, t कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है, xn कोई सीक्वेंस है, तो ये किस पे काम कर रहा है, xn टेंड टू x। तो हम इसे क्या बोलेंगे कि xn किस पे कन्वर्ट कर रहा है, x पर। कब, जब मेरे पास में x का जो NBD सेट है वो क्या है, p के नाम से, और यहां बोला गया सच दैट xn किस में बिलोंग करेगा, p में। फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट। तो सामने आपने रिप्रेजेंट कर दिया कि हमारे पास में जो x का NBD सेट है वो p से डिफाइन है। तो सामने रिप्रेजेंट हुआ कि वो xn किस में बिलोंग कर रहा है, अपने NBD के सेट में। तो हमने क्या बोला कि n क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट। n नॉट कौन होता है, पॉजिटिव इंटीजर, x1 x2 x3 x4। तो अगर हमारे पास में ये दे दिया जाए इस कंडीशन पर तो उसे क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। अब बारी आ गई मेरे पास इवेंचुअली की। ये मेन पॉइंट है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इवेंचुअली एंड फ्रीक्वेंटली।
ये दोनों काम करते हैं लिमिट पॉइंट एंड क्लस्टर पॉइंट पर। किसमें काम करते हैं? लिमिट पॉइंट एंड क्लस्टर पॉइंट, क्लस्टर पर। तो लिमिट पॉइंट एंड क्लस्टर की बात की जा रही है इस जगह पर। तो आपको यहां से जवाब मिला, लेट बॉक्स के अंदर xn be a sequence in capital X, comma then we say that बॉक्स के अंदर xn is eventually in a set A। इसे गौर से देखना, कौन कर गया? इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर स्मॉल m सच दैट xn बिलोंग करेगा, बिलोंग्स टू A में फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m। इस लाइन को बड़ी गौर से देखना, इसका मतलब क्या होता है? ज्यादातर बच्चे इसका मीनिंग गलत बता देते हैं। तो यही हमारे पास में इन करंट टाइम सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन कही जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन यही रहती है हमारे पास। तो इसका मीनिंग बताएं, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m। इसका मतलब क्या है? बोलो भाई, ऐसा लगता है जैसे हाई स्कूल में पढ़ रहे हो क्या? प्लीज एक्सप्लेन n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m। वो तो उसमें भी लगा, गधे भी बता देंगे, इस बात को गधे भी बता देंगे कि ग्रेटर देन सिंबल का मतलब भी बड़ा होता है। आप बताइए, प्लीज एक्सप्लेन xn इज ग्रेटर देन इक्वल टू m को हम लोग किस मीनिंग के द्वारा पढ़ते हैं? बोलो भाई। नहीं पता? अच्छे बच्चे और रट्टू तोता हो उसका मतलब, कोई बात नहीं है। सीधा सीधा सा मतलब, इसका मतलब है सम फाइनाइट नंबर को छोड़कर उसके आगे वालों पर m इज ग्रेटर देन इक्वल टू m। ये जानना बहुत जरूरी होता है कि सम फाइनाइट नंबर को छोड़कर उस पर ये क्या करता है? वर्किंग करता है। ऐसा नहीं कि ऑलवेज के लिए सेटिस्फाई करता हो। बैठो बैठो। तो कभी भी इसको एक्सप्लेन करना हो, ये बात जरूर बताइए जिस दिन आप प्रोफेसर बनेंगे उस दिन, कि मीनिंग क्या रिप्रेजेंट करती है। बुक में नहीं लिखा होगा ये सेंस कि सम फाइनाइट नंबर को छोड़कर, क्या कहा? सम फाइनाइट नंबर को छोड़कर। इस लैंग्वेज को और बिल्कुल साफ सुथरा लिखें तो कैसे लिख सकते हैं? इफ एंड ओनली इफ के बाद सच दैट, नहीं, साफ सुथरा लिखा हुआ, दोबारा लिखने की जरूरत है नहीं। अब आता है दूसरी डेफिनेशन मेरे पास, अभी प्रॉब्लम भी कराने वाला हूं उसकी। नाम क्या आ रहा है मेरे पास में? फ्रीक्वेंटली। फ्रीक्वेंटली के बाद मेरे पास क्या आ गया यहां से? लेट अ सीक्वेंस, बॉक्स के अंदर xn लेट बॉक्स के अंदर xn बी अ सीक्वेंस इन कैपिटल X comma then we say that बॉक्स के अंदर xn is frequently in a set A if and only if। बड़े गौर से इस बात को देखिएगा यहां पर, if and only if given small k is belongs to natural number, there exists a positive integer small m
such that m is greater than equal to k and xm is belongs to कैपिटल A। अगर इस कंडीशन को फुलफिल कर दे तो क्या है मेरे पास में इवेंचुअली है, और अगर इसको प्रूव कर दे तो क्या है फ्रीक्वेंसली है। जो इवेंचुअली को रिप्रेजेंट करेगा वो अपने आप में कौन बन जाता है लिमिट पॉइंट, और जो फ्रीक्वेंसली को रखेगा वो कौन बन जाता है क्लस्टर पॉइंट। एवरी लिमिट पॉइंट इज अ क्लस्टर पॉइंट, एवरी लिमिट पॉइंट इज अ क्लस्टर पॉइंट। ये हमको बचपन से पता है, पहले इसको लिखें फिर बात करते हैं इसको समझाने की, क्योंकि एक बार समझने के बाद प्रॉब्लम आप ही को करनी है। हेलो जी, अभी कुछ नहीं लीजिए आप, जिस दिन से आप ज्वाइन करेंगे हम खुद बता देंगे अपने आप, अभी कुछ नहीं लीजिए। नहीं नहीं ठीक है। साफ सुथरा और लिख लिया जाए कि उसमें थोड़ा सा जो लैंग्वेज लिखी है बिल्कुल सही है, गलत नहीं है, थोड़ा साफ लिखे इसे, साफ मतलब क्लियर रहे। इफ एंड ओनली इफ फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर स्मॉल m there exists a positive integer small m is greater than equal to m power all such that
xn इज बिलोंग्स टू कैपिटल ए। तो ये लैंग्वेज को थोड़ा सा उसी के अकॉर्डिंग जो ऊपर लिखी है लैंग्वेज उसी के अकॉर्डिंग आसान शब्दों में लिख दिया, जैसे डेफिनेशन को समझने में प्रॉब्लम न हो जब मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। इस पे से डेफिनेशन अभी रफ नहीं होगी जब तक मैं प्रॉब्लम पे वापस ना आता। अब आगे लिखिए नेक्स्ट। अब लिखा जाता है मेरे पास में लिमिट पॉइंट एंड क्लस्टर पॉइंट। अभी रफ नहीं कर सकते हम लोग। लिमिट पॉइंट डेफिनेशन किसकी आ गई मेरे पास? लिमिट पॉइंट की कलम बंद करो। आज का लेक्चर समझने वाला है, नहीं समझेंगे तो एग्जाम में कर नहीं पाएंगे, सीधा सा मतलब है। तो हमारे पास जवाब मिला यहां से लिमिट पॉइंट में अ सीक्वेंस बॉक्स के अंदर xn इन a topological space, topological space x, t is said to be each converges to a point x naught जो बिलोंग है x में if and only if it is eventually in every NBD of x naught, then we say that x naught is a limit point of xn and we can write xn tend to x naught। तो सीधा सीधा सा मतलब है जो इवेंचुअली को रिप्रेजेंट करेगा वो अपने आप में क्या बोला जाएगा? लिमिट पॉइंट। अब आता है यहां पर क्लस्टर पॉइंट। क्या? क्लस्टर पॉइंट। तो सब बोला गया जगह से क्लस्टर पॉइंट में अ पॉइंट x naught in x is said to be cluster point of the sequence xn in topological space x, t if बॉक्स के अंदर xn इज फ्रीक्वेंटली इन एवरी NBD ऑफ x नॉट। तो फ्रीक्वेंटली की बात करेगा वो क्या बन जाएगा? क्लस्टर पॉइंट। सबसे पहले बात की जाती है एग्जाम्पल की। अब समझिएगा, एग्जाम्पल जगह की कमी है तो बोर्ड को आगे बढ़ाऊंगा मैं। तो ऑनलाइन वाले बच्चों को मैंने बताया कि जो इवेंचुअली रखेगा वो कौन है? लिमिट पॉइंट। और जो फ्रीक्वेंटली रखेगा वो कौन है? क्लस्टर पॉइंट। प्रत्येक लिमिट पॉइंट क्या होता है? क्लस्टर होता है, लेकिन प्रत्येक क्लस्टर लिमिट पॉइंट नहीं होता। इवेंचुअली क्या है हमारे पास में? सामने डेफिनेशन लिखी हुई है। फ्रीक्वेंटली क्या है वो भी लिखी हुई है। तो यहां साफ बोल रहे हैं कि हमारे पास सम फाइनाइट नंबर को छोड़कर जब इस कंडीशन पर ये फुलफिल करेगा, एक्शन अपने ए सेट में बिलोंग करेगा, तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे? इवेंचुअली। यहां भी फाइनाइट नंबर को छोड़कर, लेकिन यहां से क्या बोला गया है? अ पॉजिटिव इंटीजर स्मॉल m। कहां गया? अ पॉजिटिव इंटीजर स्मॉल m।
तो स्मॉल m हमने कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर लिया, 2 लिया, 3 लिया या 4 लिया, जो भी लिया, उसके आगे हम लोग वर्किंग देखते हैं। इसमें हमने देखा कि ईच पॉजिटिव इंटीजर स्मॉल m और अपॉजिटिव इंटीजर स्मॉल n। अपॉजिटिव इंटीजर कौन है यहाँ? n। और यहाँ अपॉजिटिव इंटीजर कौन है? m। बहुत क्या है? डिफरेंट है। ये जो लाइन बोल रहा हूं, यहाँ अपॉजिटिव इंटीजर कौन है? n। यहाँ अपॉजिटिव इंटीजर कौन है? m। इस बात को प्लीज दिमाग में सेट करिएगा। दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन समझने के लिए। अब हम प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं। नहीं सॉरी रफ नहीं कर सकते। अब आते हैं हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 1। प्रॉब्लम नंबर 1 को समझना है हमारे पास में प्रॉब्लम नंबर 1 ध्यान से समझना सही बच्चे। मैं 2 प्रॉब्लम कराने की कोशिश कर रहा हूं। प्रॉब्लम नंबर 1 क्या कहती है? x बराबर, अगर बुक में 5%, अगर मेरे पास प्रॉब्लम में 5%, 150 प्रॉब्लम में 7, 8, 10 प्रॉब्लम गलत हो गई हैं, वो अपने आप आपके पास आ जाएंगी। एक दिन सीट 1 के यूनिट 1 में ये गलतियां थी, इन्हें सही कर लो, तो अपनी फेयर कॉपी में देखकर आप लोग सही कर लेंगे। दूसरी बात ये कि प्लीज सब बच्चों का अभी तक लग जाना चाहिए रियल एंड टॉपो। कहां से? ऐप में से। क्यों? सीट अवेलेबल नहीं होंगी, ये बात क्लियर है। क्यों? सीट नहीं बनाई जा रही, ऐप में ही सीधे सीधे टाइपिंग की जा रही है। इस बात का ध्यान रखो। अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो आप लोगों को भी मेहनत करने की जरूरत है। एक्स हमने क्या लिया? a, b, c टोपोलॉजी ली। फाई x, a, b। पता गलती आप लोगों की नहीं है, गलती हमारी है। आप लोगों को पक्की पकाई खिचड़ी खाने की आदत पड़ गई है, ये गलती हमारी है कि हम आप लोगों को स्टार्टिंग से सीट बेच दी तो पक्की पकाई खिचड़ी मिल गई। कभी भी 4-5 साल हो गए आपको पढ़ते पढ़ते हमसे, तो कभी आपको महसूस ही नहीं हुआ कि इतनी मेहनत करनी चाहिए। तो ये गलती हम अपनी मानते हैं, तो इस गलतियों को सुधारा गया है सभी बैचों में धीमी धीमी करके। बहुत जरूरी हो गया है कि अब चेंजमेंट किए जाएं। तो यहां से बोला गया फाइंड द लिमिट पॉइंट्स एंड क्लस्टर पॉइंट्स। चालू हो गए हम लोग। सबसे पहले हमने जवाब दिया यहां पर, अभी नहीं बोला नहीं अभी किसके लिए, फॉर एक्सन बराबर a, b, a, b, a, b, a, b, एंड सो ऑन। इस सीक्वेंस के लिए इस टोपोलॉजी पर, इस सीक्वेंस के लिए इस टोपोलॉजी पर क्या बताना है? लिमिट पॉइंट। ये प्रॉब्लम का मतलब है। चालू हो गए हम लोग सॉल्व करने के लिए। हमने यहां से बोला गिवन सीक्वेंस एक्सन बराबर a, b, a, b, a, b, एंड सो ऑन। सबसे पहले हम लोगों ने, भाई सेट का नाम तो हमारे पास x है ही, तो सबसे पहले हम लोगों ने यहां से क्या रिप्रेजेंट किया? लेट ये जो कन्वर्ज है, क्या है? डेफिनेशन में आए, अगर ये कन्वर्ज है तो किस पे टेंड कर रहा है? x का है लिखा होगा कहीं ना कहीं, x का है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये जो सीक्वेंस कन्वर्ज करेगा, क्या कहा? सीक्वेंस जो कन्वर्ज करेगा तो कन्वर्जिंग लिमिट क्या आएगी? प्राची क्या आ सकती है? अभी हमको नहीं पता क्या आएगी। पॉसिबिलिटी बताइए कि इस जब ये कन्वर्ज करेगा तो इसकी कन्वर्जिंग लिमिट क्या हो सकती है? बाय द डेफिनेशन क्या क्या हो सकती है पॉसिबिलिटीज? अगर ये नहीं बता पाई ना, इसका मतलब सीखते 1% नहीं है। एक्स आप बताइए, ए या बी? प्राची ए या बी आप बताइए?
ए या बी, आप बताइए। जितना बोलना उतना जवाब दो। केवल कन्वर्जिंग लिमिट क्या आ सकती है? ए या बी आ सकती है। ए या बी, आप बताइए, आप बताइए। दिस इज द राइट आंसर। मे बी ए, मे बी बी, मे बी सी। ये मैंने कब कहा? इसको देख के हम बता रहे हैं। हमने बोला एक्शन कहां का ट्रेंड कर रहा है? एक्स पर। एक्स कहां जा रहा है? एक्स में क्या एलिमेंट्स है? ए बी सी। इसका मतलब एक्शन कहां ट्रेंड कर सकता है? ए पर। एक्शन कहां ट्रेंड कर सकता है? बी पर। एक्शन कहां ट्रेंड कर सकता है? सी पर। तो इसकी कन्वर्जिंग लिमिट या तो ए होगी या फिर बी होगी या फिर, बस ये अंतर है समझने का। क्योंकि मैंने अभी भी क्या कहा, जब इंसानों को पकी पकाई खिचड़ी मिलती है ना, तो अपना दिमाग चलाना भी बंद कर देते हैं। मैं आपसे बोलूं कि नेट फिल्टर के आप क्या बनाओ? ऑब्जेक्टिव। तब आपको मजा आएगा। उस जगह कितने घंटे लगेंगे ऑब्जेक्टिव बनाने में? 1 दिन से ज्यादा। और हम आपको नेट फिल्टर की प्रॉब्लम बना बना के भेज दे रहे हैं, उसमें लगातार बोल रहे हैं 20% आउट ऑफ रेंज है, बना के भेज दे, तो आपको ऐप में से उतारने में प्रॉब्लम होती है। जबकि बनाई बनाई प्रॉब्लम भेज दी आपके पास। केवल करना क्या है? उस ऐप में से अपने क्लासरूम की फेयर कॉपी में लिखना, तो प्रॉब्लम है। और बनाने के लिए बोल दें तो फिर क्या होगा? इसका जवाब है किसी के पास? शायद नहीं। उसका रीजन पता है क्या है? आप लोगों को पक्की पकाई खिचड़ी खाने की आदत है। कौन मेहनत करे उतारने में? 3 घंटे कौन लगाए? तो दिक्कत तो ये आती है ना। तो इस वजह से मेहनत करो बच्चा। बैठो बैठो, बैठ जाओ आप भी। तो 2 बच्चों ने सही बताया, अच्छा लगा। चलो, दिमाग में डेफिनेशन तो गई उनके। अब सबसे पहले हमने यहां से क्या लिया? ए लिया। हमने बोला यहां से लेट एक्स नॉट बराबर ए, जो बिलोंग करेगा एक्स में। आपने जवाब दे दिया जैसे आपने बोला बिलोंग करेगा एक्स में। तो सबसे पहले क्या चाहिए मेरे को? टोपोलॉजी। सीख लो बच्चा, ये सीखने वाला फंडा है। तभी तो मैंने कहा ऑब्जेक्टिव नहीं करना चाहिए था यहां पे, क्योंकि हम लोग जब नेट जीआरएफ वगैरह में पढ़ते हैं, माना टोपोलॉजी उधर है नहीं, माना रियली मान लो, तो वहां प्रॉपर वे में समय मिलता है। यहां तो समय नहीं है ना। सबसे बड़ी बात यह है, आप 3-4 मिनट दो प्रॉब्लम को, कोई प्रॉब्लम गलत नहीं होगी। यहां तो 1 मिनट भी ना मिल रही है आपको ढंग से। इस वजह से यहां रटना पड़ेगा, मजबूरी है। जवाब मिला है सबसे पहले क्या? टाउ एनबीडी। मैंने टोपोलॉजी टी से दिया आजकल। टी एनबीडी ऑफ ए कहां से निकालेंगे? टोपोलॉजी में से क्या क्या मिलेगा? खड़े हो जाओ। टाउ एनबीडी ऑफ ए बताओ। देखो आज पूछना चालू किया, सब धराशायी है। आप खड़े हो जाओ। एक्स ए ए बी, आप बताइए रविकांत। बेटा दिमाग से घूमे हो या कुछ गड़बड़ है दिमाग में? दूसरी बार गिरी है। हाँ बोलो। घास खोदनी है? बताओ। एक बिठूर पे प्लॉट डला है हमारा, उसमें बहुत सारी घास हो गई है, खोदनी है? प्राची, फाइव ए ए बी एक्स, आप बताओ। आप बताओ, आप बोलो। ये फाइव कहां से आ गया? क्या फाइव के अंदर ए मिलता है? बहुत बड़ी वाली गधे हो यार। बैठो। क्या मिलेगा? एक्स। क्या मिलेगा? ए। क्या मिलेगा? ए बी। ये बेटा हमको मिल गया।
सबसे पहला काम हमने कहा, इसके लिमिट पॉइंट को जब हम देख रहे हैं तो मे बी ए, मे बी बी, मे बी सी, तीनों को चेकिंग पे डालना पड़ेगा। जब हमने पहला चेकिंग पे डाला, एक्स नॉट बराबर ए ले लिया, जो कन्वर्जिंग माना जा रहा है बाय द डेफिनेशन, बाय द डेफिनेशन। एक्स नॉट को जब ए ले लिया, अब इसके क्या निकाले, एनबीडी। क्या निकाले, एनबीडी। एनबीडी आ गए भैया। जैसे यहां पर एनबीडी आई, सबसे पहले आपने क्या सेलेक्ट किया, सबसे पहले आपने यहां से एक्स ले लिया, फिर ए लूंगा, फिर ए भी लूंगा। इस तरह से मैं लेने वाला हूं, नीचे जगह तो है नहीं, आगे बढ़ जाओ। जब हम लोग आगे बढ़े इसमें, अब हमने यहां से क्या ले लिया, सबसे पहले एक्स ले लिया, जैसे हमने एक्स लिया तुरंत चालू हो गई। आप लोग यहां से देखना, देयर एग्जिस्ट, इवेंचुअली देखना है। अब पॉजिटिव इंटीजर लेना पड़ेगा। मैंने क्या ले लिया, m बराबर 1 मान लिया, सच दैट n इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया, 1। n इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया मेरे पास में, 1। जैसे ही मेरे पास 1 हुआ तो यहां से इसने रिप्रेजेंट किया कि मैंने यहां से बोला, कहां गया भैया, सिंबल लिखा था xn, एंड मेरे पास है xn इज बिलोंग्स टू a होना चाहिए। xn बिलोंग्स टू a, मेरे पास इन टाइम a का नाम क्या है, x, a का नाम क्या है, x। ये कौन बन गया, x1। ये क्या बन गया, x2, बनिया बन से बड़ा है, x3, x4, x5, x6, इस तरह से बढ़ाते गए हम लोग। जब यहां से आपसे बोला गया कि x1 मेरे पास कहां गया, दिस इज द x1, दिस इज द x2, दिस इज द x3, दिस इज द x4, ज्यादा उधर चला गया है कैमरा। ये क्या है, x1, ये क्या है, x2, ये क्या है, x3, ये क्या है, x4, ये क्या है, x5, ये क्या है, x6, ये क्या है, x7, ये क्या है, x8 एंड सो ऑन द। तो हमने जवाब दिया यहां पर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए, क्योंकि m को मैंने क्या माना है, डेफिनेशन में लिखा अ पॉजिटिव इंटीजर स्मॉल m, स्मॉल m को मैंने क्या मान लिया, 1। तो यहां से n क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। n क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सच दैट n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पर जवाब मिल रहा है भैया, सीखना ही पड़ता है। x1 में कितना, a किस में बिलोंग है, x में। फिर जवाब मिला x2 कितना है, b, x3, x4, x5 एंड सो ऑन द। तो यहां से हमको पता लग गया इस जगह पर कि हमारे पास xn इज बिलोंग्स टू क्या है, x। जैसे पता लगा, आगे बढ़े। दूसरे का नाम क्या, ए बी। आज इसका नाम क्या बन गया, दिस इज द ए, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन दिस इज द ए। इवेंचुअली में जो ए लिखा है, ए का नाम क्या है, ए बी, ए का नाम क्या है, एक्स। फिर चालू हो गई, देयर एग्जिस्ट m बराबर 1 सच दैट, फिर कोशिश की गई n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, देयर इंप्लाइज फॉर ऑल। फिर चालू होगा यहां से, क्या ये सेटिस्फाई है, इज बिलोंग्स टू
ए बी, पता लगा, बड़े गौर से देखना, बड़े गौर से। x1, x1 कौन? ए, x2, x3, x4, x5, s6 सब इसमें मिल रहा है। ये भी अपने आप में क्या कर गया? वैलिड कर गया। फिर आ गए ए बी को हमने पसंद किया, राइट, सॉरी ए, क्या बचा यहां? ए। जब हमने ए को पसंद किया, देयर एग्जिस्ट, हमने बोला एम बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर, मे बी 1, मे बी 2, मे बी 3, मे बी 4। क्यों लिया है उसका रीजन मैं दे रहा हूं अभी। आज 1, 2, 3 क्यों नहीं लिया वो बता रहा हूं। यहां से बोला गया, गौर से देखना, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m। m का मतलब है यहां सम फाइनाइट नंबरों को मे बी 1 से चालू किया है, 2 से चालू किया, 3 से चालू किया, तो पता लगा यहां से xn इज बिलोंग्स टू a। प्लीज चेक इट। आपने मान लिया x1, आपने क्या मान लिया? m को 1, तो बने 1 से बड़ा। x1 का नाम क्या है? a है। x2 का नाम क्या है? b, ये तो b है, और b किस में नहीं है? चलो आपने कहा चलो 1 और 2 छोड़ दो, कोई बात नहीं है, 3 से चालू कर लो। आपने m बराबर क्या माना? 3 से लिया है, फिर x4 मना हो गया, x4 इसमें नहीं है। अब चलो 4 तक छोड़ दो, तो इसके बावजूद भी मना कर रहा है, तो इसे बोलेगा नॉट, ये क्या लग गया? नॉट देयर एग्जिस्ट। जैसे नॉट लगा तुरंत यहां से बोल दिया सो x0 बराबर a इज नॉट लिमिट पॉइंट, a इज नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ xn। इस वजह से हमारे पास में एट ए टाइम इसका लिमिट पॉइंट क्या नहीं है? a नहीं है। बड़ी गौर से देखें, फिर आप बताएं इसको कि एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? बोलो भाई, इतना लंबा अभी सीखना है। अब आ गए आगे। आगे आने के लिए हमारे पास क्या है? फिर दोबारा से केस सेकंड आया, लेट x0 हमने क्या मान लिया? b, जो किसमें बिलोंग कर रहा है। फिर चालू हो जाओ। पहले क्या निकालोगे? बोलो भाई, एनबीडी ऑफ बी के एनबीडी बोलो, क्या बनेगा? x और ए बी, और कोई नहीं है। फिर चालू हो जाओ। यहां पर आपने सेलेक्ट किया x, फिर लिखा देयर एग्जिस्ट m बराबर 1 such that for n is greater than equal to 1 there implies that there xn, बड़े गौर से देखें, is belongs to x। देख लो x1, x2, x3, x1 कितना? a, यस, मिल रहा है सब। तुरंत बोला गया आगे दोबारा से ए बी। जब हमने ए बी को लिया यहां पर, तो पता लगा देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट का इस्तेमाल अच्छा लगा है पहले से। देयर एग्जिस्ट m बराबर 1 such that for all n is greater than equal to 1 there implies that xn is belongs to ab। नहीं, चेक कर लो, x1, x2, x3, x4 सब मिल रहा है, और तो कोई है ही नहीं, ऊपर 2 ही थे हमारे पास। सो x0 बराबर b इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ xn। इस वजह से ये xn का लिमिट पॉइंट है। कुछ कहना चाहोगे? बोलो भाई। इतनी बात बताने के बाद फिर हम आगे बढ़े। आगे बढ़ने में फिर बढ़ गए, दोबारा सेलेक्ट किया,
केस थर्ड लिया यहां से, लेट एक्स नॉट बराबर सी, जो एक्स में बिलोंग है, तुरंत बोला गया टाउ एनबीडी ऑफ सी, प्राची सी के एनबीडी एक्स, बैठ जाओ, सी का एनबीडी क्या है एक्स, भूतिया हो गया भाई, दिखना रहा इसमें ये, ठीक। कभी अभी मिस्टर इंडिया बन जाता है, अभी थोड़ी देर पहले मिस्टर इंडिया था, ठीक, अभी मिस्टर इंडिया नहीं रहा, तो टाउ एनबीडी ऑफ सी कितना, ओनली एक्स। आपने पसंद किया, देयर एग्जिस्ट m बराबर 1 such that for all n is greater than equal to 1, there implies that xn is belongs to x, नहीं देख लो, x1 x2 x3 x4 सब जा रहे हैं इसके अंदर, so c is a x नॉट बराबर c is a limit point of xn, hence b and c are लिमिट पॉइंट ऑफ, एक बात लिखना भूल गए हम लोग जल्दी जल्दी में, क्या बताना भूल गए, दिस इज नॉट इवेंचुअली, दिस इज इवेंचुअली, दिस इज इवेंचुअली, ये कैसा है यहां पर इवेंचुअली, ये कैसा है इवेंचुअली, दिस इज नॉट इवेंचुअली। जब यहां पर नॉट इवेंचुअली है तभी तो क्या बोला गया, नॉट लिमिट पॉइंट। यहां क्या लिखेंगे बगल से, ऑनलाइन वाले खासकर, चूज एक्स वाले में कैसा है इवेंचुअली, इसमें भी कैसा है इवेंचुअली, इसमें कैसा है नॉट इवेंचुअली, ये कैसा है इवेंचुअली, ये कैसा है इवेंचुअली, ये कैसा है इवेंचुअली, ये कैसा है इवेंचुअली, ये सब क्या है इवेंचुअली, राइट। समझ में आया नहीं आया, अरे बोलो भाई, इतनी धीमी आवाज, थोड़ा तेज बोलो, मैं भगा दूंगा, से बता रहा हूं मूड खराब है मेरा आज वैसे ही, थोड़ा तेज बोलो, ये आवाज है, थोड़ा तेज, एक साथ कॉम्बिनेशन से बोलो, गुड। अब दूसरी प्रॉब्लम देते हैं। अच्छा तो सच्ची कौशल में आएंगे, आ गया, मजा आया, अब थोड़ी देर निकाल खाली सभी, तो बच्चा मेरी मजबूरी है, कभी ये ना सोचना अरे सर, जैसे पिछले लेक्चर पे बहुत बोरियत लेक्चर था पिछली वाली, पूरा थ्योरेटिकल था, मजबूरी है बच्चा, अदरवाइज ऑब्जेक्टिव ना होता और मजा आ जाता। मैंगो सीखी ना किसी को, नुकसान कर रहे हैं।
बार बताने के बाद सभी बच्चों को पता है एवरी क्लस्टर पॉइंट, सॉरी एवरी लिमिट पॉइंट इज अ क्लस्टर पॉइंट। क्या कहा? एवरी लिमिट पॉइंट इज अ, अरे बोला करो यार कुछ खा पी के। अभी मैंने जब पूछा मैंगो शेक पियोगे, मना कर दिया। बॉडी में से आवाज आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए? अभी ये नहीं कह सकते सर पूछते नहीं है। मैं हमेशा पूछता हूँ चाय पीनी है, मैंगो शेक पीना है, क्या पीना है, खाना 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 आता है, खाना पूछता हूँ खाना खाओगे? आओ आओ भाई आओ। क्लस्टर पॉइंट, और जब क्लस्टर पॉइंट की बात की जा रही है यहां पर, बेटा पेन देना। देखो मेरी तरफ क्लस्टर पॉइंट के लिए हम जब बी और सी क्या आ गई, लिमिट पॉइंट आ गई, आओ उधर देखो भाई, बी एंड सी आर द लिमिट पॉइंट्स, सो बी एंड सी आर आल्सो क्लस्टर पॉइंट्स। ये तो मामला समाप्त। अब हमें केवल क्या दिखाना है? ए। किसके लिए दिखाना है? ए के लिए। दोबारा आ जाओ भाई मेरे पास। फॉर ए, तुरंत आपने यहां से बोला लेट एक्स नॉट बराबर ए, जो बिलोंग करता है एक्स में। ये तब देखें एक्शन का मतलब क्या है? ए बी ए बी ए बी ए बी। तुरंत आपने क्या बोला? नाउ एन बी डी ऑफ ए क्या बने? एक्स ए ए बी। क्यों बच्चे लोगों? तुरंत आपने जवाब दे दिया इस जगह पर। हमें डेफिनेशन चाहिए क्लस्टर की। क्लस्टर क्या कहता था? फॉर ईच द इंटीजर्स एम, और यहां पर बोला अब पॉजिटिव इंटीजर स्मॉल एन। यहां अब पॉजिटिव इंटीजर कौन था? एम। और क्लस्टर में अपॉजिटिव इंटीजर कौन है? एन। क्या कहा? क्लस्टर में पॉजिटिव इंटीजर कौन है? एन। और लिमिट पॉइंट में पॉजिटिव इंटीजर कौन है? एम। तो जवाब मिला इस जगह से हमारे पास में इसकी लैंग्वेज 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 हमें दिखाना फ्रीक्वेंसली। क्या दिखाना है? फ्रीक्वेंसली दिखाना है। यहां पर क्लस्टर का मतलब होता है मेरे पास में क्या दिखाना है? फ्रीक्वेंसली। जब हमें फ्रीक्वेंसली दिखाना है तो फ्रीक्वेंसली के लिए नोट करें पहले, फिर मैं बताऊं लैंग्वेज किस तरह से लिखेंगे इसकी। आइए आ जाओ। तो ये मेरे पास डेफिनेशन बनती है यहां पर
m is belongs to natural number, there exist n is belongs to natural number, n is greater than equal to m, और Sn is belongs to अपना जो भी सेट दे रखा होगा, ए सेट दे रखा होगा। बड़े गौर से देखें सभी बच्चे, इसके जो टोपोलॉजिकल एनबीडी आ रहे हैं ए के, वो ये आ रहे हैं, ठीक है। जब इसके ए आ रहे हैं तो हमें फ्रीक्वेंसली देखना है। अब ये भी थोड़ी देर पहले हम लोग वहां से निकाल कर लाए हैं, जब वो इवेंचुअली है तो फ्रीक्वेंसली तो अपने आप हो गया। यहां पर पहले वाले में ए क्या नहीं था, लिमिट पॉइंट नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि केस उसमें ये बताया गया था, अभी मैं डायरेक्ट लिखूंगा लेकिन समझा रहा हूं पहले। वहां पर जो फेल्ड हुआ था, भाई मेरी मजबूरी है, कैमरे को इधर नहीं घुमा सकता, कहां फेल्ड हुआ है? यस 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 लिखा है नॉट। क्या लिखा है? नॉट। बड़े गौर से देखना, जब हमने यहां पर सेलेक्ट किया ए का एनबीडी ए सेलेक्ट किया है तो उसने मना कर दिया था। इसी को देखें यहां पर m इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m, और यहां पर xn बिलोंग करेगा, ए का नाम क्या बन गया? क्यों बिलोंग करेगा इस बात को समझ लें। जब यहां पर ये फेल्ड हुआ है तभी तो इसकी वजह से ऊपर इवेंचुअली थे दोनों, ए के एनबीडी नहीं, ए का एनबीडी इवेंचुअली नहीं था तो मना कर दिया आई एम नॉट लिमिट पॉइंट। अब इसको देखना है हमको, इवेंचुअली है तो फ्रीक्वेंसली है, इवेंचुअली है तो फ्रीक्वेंसली है, ये इवेंचुअली नहीं था तो फ्रीक्वेंसली है कि नहीं, इसे चेक करो। सबसे पहले आपने बोला एन का मतलब है अ पॉजिटिव इंटीजर। क्या लिखा है? ये बड़ा मीनिंग होता है। आपने बोला x1 और सीक्वेंस का नाम क्या है? AB 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 AB। x1 क्या आया? x1 कितना है? A। x1 क्या है? A। बोलो भाई, आपने बोला x1 किस में बिलोंग कर रहा है? मेरे पास A में बिलोंग कर रहा है, राइट। बोलो भाई, आपने बोला x2, आपने क्या बोला? x2। क्या बोला आपने? x2। x2 नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, x3 तो है यार, आगे वाले में तो मैच कर रहा है। जो आप डेफिनेशन देख रहे हैं दोनों में बड़ा अंतर है। यहां n का मतलब है अ पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर। यहां हमने ले लिया, मान लिया m का मतलब हमने ले लिया 2 से बड़ा, ठीक है। तो हमारे पास में n की वैल्यू क्या बन गई आज? x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9, x10। तो हमने यहां से बोला जब ये 2 फिक्स हो गया, 2 से बड़ा ही हो गया। x2 कितना है? a कोई नहीं है तो क्या हुआ? x3 तो है। x4 नहीं तो क्या हुआ? x5 तो है। आगे मिल तो रहा है ना, क्यों? क्या अब पॉजिटिव इंटीजर आगे मिल जाना चाहिए। अगर वो आगे मिल जाता है तो क्या बन जाता है? फ्रीक्वेंसली। क्या बन जाता है? फ्रीक्वेंसली। अंतर समझ में आ गया दोनों में। तो इसे लिखने का तरीका क्या रहेगा? यहां पर लैंग्वेज तो मैंने लिखी थी इस जगह पर, कंप्लीट पूरे सेट को रिप्रेजेंट कर दिया मैंने, एक्स के लिए भी, सभी के लिए है। हेंस स्मॉल ए इज cluster point of xn and there implies that xn is a frequency in every TNBD of A. So A is a क्लस्टर पॉइंट। बड़े गौर से देख लें, मैंने बोला एक्सन फ्रीक्वेंसली है इन एवरी TNBD ऑफ A।
प्रत्येक ठीक ए के एनबीडी के साथ मैंने दिखाया नहीं है कि उधर दिखा चुका हूं, दोबारा से टाइम की बर्बादी करना कोई जरूरी बात नहीं है, सीखना चाहिए। तो इसका मतलब हुआ सो ए कॉमा बी कॉमा सी आर, इस वजह से हमारे पास ए बी सी क्या है, क्लस्टर पॉइंट्स है। एनी कंफ्यूजन? बोला करिए, बोलो बच्चा लोगों, बात समझ में आ गई सभी के? बोलो बच्चा। एक और देखें हम लोग सभी, तो ऑनलाइन वालों ने समझ लिया होगा ना? ऑनलाइन वालों के लिए फिर नमस्कार, बाय बाय।